Hello everyone, I am Megha Saraswat, your science mentor. Students, in our previous session we have started our chapter 3, that is hot and cold. And now we have come to the second part of this chapter. And this part is all about different modes of heat transfer. And from this lecture we will develop a competency to understand different modes of transfer of heat. So are you all ready and excited? So let's dive into the concept and let's begin with transfer of heat. As we have already learned that heat is a form of energy and it gives us sensations of hotness and coldness. कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है और कितना कोल्ड है, ये सेंसेशंस कौन देते हैं आपको? हीट. हीट से आपको मिलते हैं ये सेंसेशंस. अब आपको ये भी पता है कि हीट का फ्लो कैसे होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. अब जिस बॉडी का टेम्परेचर हाई है इसका मतलब वो बॉडी कैसी है, हॉट है, और जिस बॉडी का टेम्परेचर लो है वो बॉडी कैसी है, कोल्ड है. तो कैसे होता है हीट का फ्लो, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. इज इट क्लियर? अब हम एग्जांपल से समझते हैं. हमने 2 ब्लॉक्स लिए हैं. ए ब्लॉक कैसा है, हॉट है, इसका टेम्परेचर हाई है. ब्लू ब्लॉक का टेम्परेचर लो है. ठीक है, अब आपने इनको पास पास रख दिया. अब जब आप इनको पास पास रखोगे तो क्या होगा, हीट का फ्लो होगा, एनर्जी का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा. और एनर्जी का फ्लो कैसे होगा, ए टू बी. ए टू बी क्यों होगा, ए का टेम्परेचर है हाई और बी का टेम्परेचर है लो, तो हीट का ट्रांसफर होता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. ठीक है, अब हीट का ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है. इज इट क्लियर? लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट ए का टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस है, और ऑब्जेक्ट बी का टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस. तो हीट कब तक ट्रांसफर होगी, जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 33.5 डिग्री सेल्सियस, और फिर हीट का फ्लो बंद हो जाएगा. इज इट क्लियर? सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ हीट. अब हम बात करते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, एंड देयर आर 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर. फर्स्ट इज कंडक्शन, देन कन्वेक्शन एंड देन रेडिएशन. अब जब आप बात कंडक्शन की करते हो तो कंडक्शन में हीट का फ्लो, हीट का ट्रांसफर कहाँ होता है, सॉलिड्स में, मोस्टली इन सॉलिड्स. अब यहाँ पे हीट ट्रांसफर कैसे होती है, जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं. लेट्स सपोज दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स. ठीक है, अब एक भी पार्टिकल ने अगर वाइब्रेशन स्टार्ट किया तो क्या होगा, एनर्जी यहाँ पे भी ट्रांसफर होगी और यहाँ पे भी ट्रांसफर होगी, और इसी तरीके से क्या होता है, पूरे सॉलिड के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, एंड दिस इज कंडक्शन. तो कंडक्शन कहाँ होता है, सॉलिड्स के अंदर होता है. अब इसका एग्जाम्पल क्या है, आपने कोई डिश ली, ठीक है, और आपने उस डिश को किसी मेटल कंटेनर के अंदर ले लिया, स्टील कंटेनर में ले लिया. अब आप देखोगे कि डिश तो है सरफेस पे, नीचे की तरफ है, और आप देखोगे कि पूरा कंटेनर गर्म हो जाता है. तो पूरा कंटेनर क्यों गर्म हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, और वाइब्रेशन से हीट का ट्रांसफर हो रहा है. इज इट क्लियर? तो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट वेयर particles are vibrating at their actual position, at their mean position. अपनी पोजीशन पे बस पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, तो क्या होता है, कंडक्शन होता है. नाउ नेक्स्ट इज कन्वेक्शन. तो कन्वेक्शन आपको मिलेगा फ्लूइड्स के अंदर. कहाँ मिलेगा, फ्लूइड्स के अंदर. और फ्लूइड्स क्या है आपके, लिक्विड्स और गैसेस. अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. देखो कन्वेक्शन में क्या होता है, हमको ये तो पता है कि जो आपकी हॉट एयर है, जो आपकी वार्म एयर है, वो कैसी है, लेस डेंस एज कंपेयर टू कोल्ड एयर. ठीक है, अब जो चीज लेस डेंस है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगी. तो जो हॉट एयर होती है, जो वार्म एयर होती है, वो ऊपर की तरफ राइज करती है, और कोल्ड एयर नीचे की तरफ जाती है. और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हम हीटर को कहाँ लगाते हैं, नीचे की तरफ लगाते हैं, और एसी को हम टॉप पे लगाते हैं. तो इसका रीजन क्या है कि एसी में से जो एयर आ रही है वो कैसी है, कोल्ड है, और कोल्ड एयर इज मोर डेंस एंड इट हैज टेंडेंसी टू फ्लो डाउनवर्ड्स. इज इट क्लियर? एंड इन हीटर, हीटर में क्या है, हॉट एयर है, एंड हॉट एयर हैज टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड्स. इज इट क्लियर? आप समझ में आया कि हीटर की और एसी की पोजीशन अलग अलग क्यों होती है.
एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, आपने कभी बकेट में इमर्शन रॉड को लगाया होगा और फिर आपने देखा होगा कि हॉट वाटर तो ऊपर होता है और कोल्ड वाटर नीचे की तरफ हो जाता है। तो इसका रीजन क्या है कि हॉट वाटर इज लेस डेंस एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। इज इट क्लियर? अब कन्वेक्शन जब आप देखते हो तो कन्वेक्शन आप विटनेस करते हो फ्लूइड्स के अंदर, और कन्वेक्शन में होता क्या है कि मीडियम के पार्टिकल्स एक्चुअली मूव करते हैं। यहाँ पे वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, अपनी मीन पोजीशन पे भी नहीं है, ये क्या करते हैं, पार्टिकल्स एक्चुअली मूव करते हैं। तो जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ जाती है और कोल्ड एयर नीचे की तरफ जाती है। इज इट क्लियर? सो दिस इज कन्वेक्शन। अब थर्ड है आपका रेडिएशन। अब रेडिएशन में क्या होता है कि यहाँ पे किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, जितनी भी बॉडीज हैं वो सब हीट रेडिएट करती हैं। अब आप कहोगे रेडिएशन की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है? बिकॉज सन से अर्थ तक लाइट आ रही है और बीच में क्या है, सन से अर्थ तक आपको हीट मिल रही है ना, और वो हीट मिल रही है तो बीच में क्या है, स्पेस, कोई मीडियम नहीं है, तो यहाँ पे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रेडिएशन में आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। I hope now you get an idea about the different modes of heat transfer. Now let's understand them in detail. तो सबसे पहले हम कंडक्शन की बात करते हैं. It is the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object. Hotter end से colder end की तरफ heat का transfer हो रहा है. कैसे हो रहा है? Through the vibration of particle at their mean position. Vibration हो रहा है particles का अपने mean position पे. अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है. आपने एक बर्नर लिया और आपने एक स्टील का स्पून लिया, ठीक है. अब यहां से ऑब्जेक्ट को गर्म करना स्टार्ट किया, स्पून को गर्म करना स्टार्ट किया. थोड़ी देर में आप देखोगे कि जो एंड है ना वो भी गर्म होने लग गया है. तो यही तो है कंडक्शन. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडक्शन में हीट अलाउ की जा रही है अपने थ्रू पास होने के लिए. इज इट क्लियर? अब हीट पास हो रही है एक एंड से दूसरे एंड पे. कैसे? Vibration, through the vibration of particles. वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे ट्रांसफर करते हैं, और ऐसे ही एक एंड से दूसरे एंड तक क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है, हीट का ट्रांसफर हो जाता है. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी. अब आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है विच शोज दैट हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन, की कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर कैसे होगी. तो आपने क्या किया, एक आयरन रॉड ली, ठीक है, और उस पे 4 आयरन नेल्स को लगा दिया, और आयरन नेल्स पे आपने लगाई वैक्स, ठीक है, आपने वैक्स लगा दिया उस पे. अब यहां से आपने बर्नर को ऑन किया, तो सबसे पहले क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होगा, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे एनर्जी का ट्रांसफर होगा और रॉड गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा, इस फर्स्ट नेल पे से वैक्स क्या होगी, मेल्ट होके गिरने लग जाएगी. इसका मतलब क्या है, हीट का ट्रांसफर यहां तक हो गया. और टाइम के साथ साथ जितनी भी आपने आयरन नेल्स लिए, इन पे जो वैक्स लगाई है वो क्या हो जाएगी, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी. और इससे आपको पता चलेगा कि हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, एक एंड से दूसरे एंड पे हो रहा है. और ये किस में हो रहा है, ये हो रहा है आपके सॉलिड्स के अंदर. इज इट क्लियर? तो इससे आपने क्या ऑब्जर्व किया, दैट ऑन हीटिंग द वैक्स मेल्ट. जब हीटिंग होगी तो वैक्स मेल्ट हो जाएगी. पिन 1 विच इज नियरेस्ट टू द फ्लेम, फ्लेम के पास कौन था, पिन 1, इट इज नियरेस्ट टू द फ्लेम, इट ड्रॉप्स फर्स्ट एंड पिन 4 ड्रॉप एट लास्ट. तो पिन फर्स्ट पे जो वैक्स थी वो सबसे पहले मेल्ट होगी और पिन 4 पे सबसे लास्ट में. और इससे आपको क्या समझ में आया, दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड. देखो जो फ्लेम के पास एंड था वहां पे भी हीट ट्रांसफर हुई और वहां से दूसरे एंड तक भी हीट का ट्रांसफर हुआ है. इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट्स, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरीके से हीट ट्रांसफर नहीं होती है. 2 टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं. कुछ होते हैं जो हीट को अलाउ करते हैं अपने थ्रू पास होने के लिए, और कुछ होते हैं जो हीट को अलाउ नहीं करते हैं. और जो हीट को अलाउ कर रहे हैं, जिनके थ्रू हीट फ्लो हो सकती है, उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स. और जो इस एनर्जी को, हीट एनर्जी को फ्लो होने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, वो कौन है, वो है इंसुलेटर्स. नाउ अगेन लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी.
दैट कंडक्शन ऑफ हीट बाय डिफरेंट मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल्स की हम बात करते हैं। तो हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उसमें रखा हमने हॉट वाटर और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को हमने डाल दिया। कॉपर वायर डाला हमने और वुडन स्पून, प्लास्टिक स्केल, मेटल स्केल, और हमने क्या ऑब्जर्व किया कि वुडन और प्लास्टिक इतना ज्यादा गर्म नहीं हुआ, जो वुड है और प्लास्टिक है वो गर्म नहीं हो रहा, और पर जो आपके मेटल्स हैं वो बहुत ज्यादा गर्म हो गए हैं। इससे क्या पता चला कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है। सो द ऑब्जर्वेशन इज द कंडक्शन ऑफ हीट एनर्जी वेरीज फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। हीट एनर्जी का कंडक्शन एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस पे डिपेंड करता है कि आप मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो। सम मटेरियल्स अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, अभी बताया था कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो अपने थ्रू हीट को पास होने देते हैं, दे अलाउ हीट टू पास थ्रू देम एंड दे आर नोन एज कंडक्टर्स। ठीक है, जिनके थ्रू इजीली हीट पास हो जाती है वो कौन है, कंडक्टर्स हैं। While some do not allow heat to pass through them easily, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने थ्रू हीट को पास नहीं होने देते, और वो होते हैं इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स कौन से हैं, प्लास्टिक, वुड, और कंडक्टर्स कौन से हैं आपके, मेटल्स, स्टील, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सब कौन है, कंडक्टर्स हैं। अगेन there are two types of material as we have already learned and now it's time to revise them. First is conductor. तो conductors कौन है, allow the transfer of heat energy easily, जिनके through heat energy बहुत easily transfer हो जाती है। And the example is copper, steel, iron. These all are the examples of conductors. And next are insulators. और insulators क्या करते हैं, they do not allow the transfer of heat energy easily. इनके थ्रू हीट एनर्जी इजीली ट्रांसफर नहीं हो सकती है। एंड एग्जांपल्स आर ग्लास, प्लास्टिक, वुड, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, दैट इज कन्वेक्शन। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट कन्वेक्शन एंड अगेन नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज। कन्वेक्शन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन बाय actual movement of the particles. Is it clear? अब particles का actual movement हो रहा है, जो medium के particles हैं उनका actual में movement हो रहा है, और उसके through energy का transfer होगा higher temperature से lower temperature की तरफ। Is it clear? और ये होता किस में है? ये होता है fluids में। तो fluids क्या हैं आपके? Gas and liquid. So is it clear? अब देखो, कन्वेक्शन की हमने बात करी थी कि लिक्विड्स और गैसेस के अंदर हीट का ट्रांसफर होता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन। एंड एज वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट हॉट एयर मूव्स अपवर्ड्स एंड कोल्ड एयर मूव्स डाउनवर्ड्स। तो आप देख सकते हो जो वार्म मॉलिक्यूल्स हैं, जो वार्म एयर के मॉलिक्यूल हैं या वार्म सब्सटेंस के मॉलिक्यूल हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, अपवर्ड्स मूव कर रहे हैं, और कोल्ड एयर और कोल्ड सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स डाउनवर्ड्स मूव कर रहे हैं। इज इट क्लियर? और इसके एग्जांपल्स भी देखे थे हमने। इमर्शन रॉड, पानी, गर्म पानी ऊपर होता है और ठंडा पानी नीचे की तरफ होता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि फ्लूइड्स में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, कन्वेक्शन है क्या। तो एक्टिविटी आपको क्या बताएगी? टू ऑब्जर्व कन्वेक्शन करंट इन वाटर। वाटर में कन्वेक्शनल करंट्स को आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो आपने क्या किया, एक फ्लास्क लिया और उसमें आपने कुछ क्रिस्टल्स डाले पोटेशियम परमैंगनेट के, और इसमें वाटर भी है, वाटर के अंदर ही डाले आपने पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स। अब आपने इसको हीट करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब जब आप हीट करना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो लिक्विड है वो कैसा हो गया, गर्म होना स्टार्ट हो गया। पर जैसे ही इसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, ये अपवर्ड जाएगा, और यहां से जो कोल्ड वाटर है वो डाउनवर्ड्स आएगा। ठीक है, अब पोटेशियम परमैंगनेट क्या हो गया, मेल्ट होने लग गया, और मेल्ट होगा तो आप देखोगे इस लिक्विड का कैसा कलर हो गया, पिंक कलर। और पिंक कलर यही तो बता रहा है कि वाटर में कन्वेक्शनल करंट आ रहे हैं। कन्वेक्शनल करंट क्या होता है, वही हॉट वाटर
का अपवर्ड जाना और कोल्ड वाटर का डाउनवर्ड जाना, इसी को ही तो हम कहते हैं कन्वेक्शनल करंट। तो आपने इस एक्टिविटी से अब क्या ऑब्जर्व किया? दैट वाटर नियर द बंसन फ्लेम हीट्स अप, ये वाला वाटर हीट होगा एंड बिकम्स लेस डेंस एंड राइजेस। अब लेस डेंस होता है हॉट वाटर तो राइज करेगा, एंड द कोल्ड डेंसर वाटर क्या होगा? अबव इट सिंक्स डाउन। अब यहाँ पे जो कोल्ड वाटर था ये ज्यादा डेंस था, तो ये क्या होगा? इट सिंक्स डाउन, ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स आएगा, ठीक है। एंड द पिंक कलर ड्यू टू द पोटेशियम परमैंगनेट शोज दिस कन्वेक्शनल करंट। अब यहाँ पे जब लिक्विड का कलर पिंक हो गया तो इससे आपको क्या समझ में आया? कन्वेक्शनल करंट टेक्स प्लेस। इज इट क्लियर? Now let's understand the convection with the help of daily life examples. Sea breeze and land breeze. अब sea breeze कब आती हैं? ये आती हैं डे टाइम में, और लैंड ब्रीज नाइट टाइम में आती हैं, ठीक है। अब देखो कंसेप्ट बिल्कुल सेम है और बहुत इजी है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब आप बात सी ब्रीज की करते हो तो सी ब्रीज में क्या होता है? डे टाइम पे आपकी लैंड क्या होती है? हॉट होती है एज कंपेयर टू सी। तो यहां से क्या होगा? यहां से हॉट एयर ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है। हॉट एयर राइज करेगी और किस तरफ जाएगी? इट मूव टुवर्ड्स द सी, सी की तरफ। और सी से क्या उठ रही है? कोल्ड एयर। वो रीजन ठंडा है एज कंपेयर टू लैंड, तो हॉट एयर जाएगी सी की तरफ और सी से कोल्ड एयर आएगी लैंड की तरफ। यही तो कन्वेक्शनल करंट्स हैं आपके, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। The flow of cool air from the sea to the land during daytime is termed as the sea breeze. Sea breeze क्या है? sea से आप कहो कि cold air कहाँ आ रही है, cool air कहाँ आ रही है? land की तरफ, या फिर land से warm air जा रही है sea की तरफ, इसी को तो हम कहते हैं sea breeze. Is it clear? And it happens during the day that the land heats up faster than the sea. आपको पता है कि land जल्दी गर्म हो जाता है as compared to sea, and the hot air above the land rises and cooler air from the sea takes its place. अब hot air क्या होगी? land से rise करेगी और किस तरफ जाएगी? sea की तरफ, और sea से cold air, cool air कहाँ आएगी? land की तरफ। Is it clear? And the warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. और इसी cycle से क्या हो रहा है? convectional currents आ रहे हैं और इसी को हम कहते हैं sea breeze। और सी ब्रीज कब आते हैं? डे टाइम में। लुक एट दिस, वार्म एयर और कूल सी ब्रीज। सी से क्या आ रही है? कूल एयर आ रही है, और लैंड से आ रही है वार्म एयर। किस तरफ? सी की तरफ, टुवर्ड्स सी, एंड दिस इज योर सी ब्रीज। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द लैंड ब्रीज। और लैंड ब्रीज कब होती है? नाइट टाइम में। अब क्या होता है नाइट टाइम में? जो चीज जितनी जल्दी देखो गर्म होती है ना, उतनी ही जल्दी ठंडी होती है। तो आपकी लैंड क्या हो जाती है? काफी कूल हो जाती है, और सी वार्म हो जाती है। वही सी से क्या होगा? वार्म एयर कहाँ आएगी? लैंड की तरफ आएगी, और लैंड से कूल एयर कहाँ जाएगी? सी की तरफ जाएगी, और साइकिल कंप्लीट होगा। तो कन्वेक्शनल करंट्स भी आ रहे हैं, और आपकी लैंड ब्रीज कब आ रही है? नाइट टाइम में। इज इट क्लियर? So it is the flow of cool air from the land to the sea. कहाँ? लैंड से सी की तरफ cool air का फ्लो हो रहा है। At night is termed as land breeze. तो लैंड ब्रीज कब होती हैं? नाइट टाइम में होती हैं। Is it clear? Now at night the land cools faster than the sea. अभी बताया था जो चीज जितनी ही जल्दी गर्म होगी उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाएगी। So the land cools faster than the sea and the warm air above the sea rises. सी के क्या होगा? सी से वार्म एयर ऊपर की तरफ उठेगी बिकॉज इट इज लेस डेंस। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स द सी, और कूल एयर कहाँ जाएगी? लैंड से सी की तरफ जाएगी। तो ये साइकिल कंप्लीट होगा, कन्वेक्शनल करंट्स आएंगे, और इसी को हम कहेंगे आपका लैंड ब्रीज। और लैंड ब्रीज कब आते हैं? नाइट टाइम में। लुक एट दिस, कोल्ड आपकी कूल लैंड ब्रीज किस तरफ जा रही है? सी की तरफ, और सी से वार्म एयर आ रही है। So this process is known as convection. Is it clear, students? Now let's move to the next mode of transfer of heat, that is radiation. अभी पढ़ा था कि रेडिएशन में किसी भी तरीके के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। It is a process of heat transfer in which heat directly passes from one body to the
अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट का ट्रांसफर हो रहा है विदाउट इन्वॉल्विंग द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। मीडियम के पार्टिकल्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे, पर हीट का ट्रांसफर हो जाएगा वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एंड ऑल बॉडीज रेडिएट हीट, जितनी भी बॉडीज हैं वो सब क्या करती हैं, हीट को रेडिएट करती हैं। अब आप देख सकते हो सन से अर्थ तक लाइट आ रही है, अर्थ तक क्या आ रही है, आपकी हीट आ रही है, ठीक है। और बीच में क्या है, बीच में तो स्पेस है, कोई मीडियम है ही नहीं, तो रेडिएशन को किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, व्हेन अ हीट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, जब भी हीट किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है तो कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो उस बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाएगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है एंड अ पार्ट में बी ट्रांसमिटेड, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। तो जब एब्जॉर्ब होगा हीट का कोई भी पार्ट तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यू कैन सी दिस, क्या हुआ, हीट इंसिडेंट कर रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो कुछ पार्ट हो गया एब्जॉर्ब, कुछ हो गया रिफ्लेक्ट और कुछ हो गया ट्रांसमिट। इज इट क्लियर? Now students, you have to tell me that why we are wearing dark clothes in the winters and light color clothes in summers. तो देखो क्या होता है, जो आपका डार्क कलर होता है वो लाइट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, दे आर गुड एब्जॉर्बर्स एंड लाइट कलर्स आर गुड रिफ्लेक्टर्स। इज इट क्लियर? सो इट इज द रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। तो जब आप किसी भी डार्क सरफेस पे हो या फिर आपने डार्क कलर क्लोथ्स पहने हैं तो आपको गर्मी ज्यादा लगेगी अगर आपने समर्स में पहने हैं तो, बिकॉज दे आर गुड एब्जॉर्बर्स। एंड लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स, दे आर गुड रिफ्लेक्टर्स। ये क्या करते हैं, ये इस हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं। और डार्क कलर्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, दे आर गुड एब्जॉर्बर्स। दैट्स व्हाई वी आर वियरिंग डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर्स and light color clothes in summer. Is it clear? Now again let's perform an activity. And this activity shows that dark surfaces absorb more radiant heat. ये एक्टिविटी क्या बताएगी कि जो हीट रेडिएट हो रही है उसको सबसे ज्यादा कौन एब्जॉर्ब करते हैं, डार्क सरफेसेस करते हैं। और इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक 2 कंटेनर्स, वन इन मैट ब्लैक कलर एंड अनदर इज शाइनी सिल्वर कलर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बीच में रखना है हीटर, और हीटर क्या करेगा, हीट रेडिएट करेगा। और इस कंटेनर में क्या है, आपके वाटर, और आपने रखा थर्मामीटर। आपको पता है ना थर्मामीटर क्या है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी, ठीक है। अब आप थोड़े टाइम बाद देखोगे कि जो आपका मैट ब्लैक कंटेनर है इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो गया है एज कंपेयर टू शाइनी सिल्वर कंटेनर। यहां पे भी टेम्परेचर राइज होगा पर एज कंपेयर टू मैट ब्लैक बहुत कम टेम्परेचर राइज होगा। एंड इट शोज दैट, क्या बता रही है एक्टिविटी, दैट डार्क कलर्स आर द गुड एब्जॉर्बर्स एंड लाइट कलर्स आर गुड रिफ्लेक्टर्स। इज इट क्लियर? So the temperature inside the black container goes up more quickly than the temperature inside the shiny silver container. अभी बताया था शाइनी सिल्वर कंटेनर का टेम्परेचर जितना राइज होगा उसके कंपैरेटिवली मैट ब्लैक कंटेनर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज होगा। एंड दिस शोज दैट डार्क सरफेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट। तो ये क्या बता रहा है आपको कि जो आपकी डार्क सरफेसेस हैं वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती हैं। इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट्स, जब हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो आपका एयर भी इंसुलेटर ही है, एयर भी हीट को फ्लो होने के लिए अलाउ नहीं करता है, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वूलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म, व्हाई दे कीप्स अस वार्म। हम विंटर्स में वूलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? देखो वूलन क्लोथ्स जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, वो लेयर्स में होते हैं और उन लेयर्स के बीच में हो जाती है आपकी एयर ट्रैप, ठीक है। बीच में एयर है, अब एयर क्या है, इंसुलेटर है, और वो आपकी बॉडी की हीट को फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं करेगी, तो आपकी बॉडी की हीट बाहर नहीं निकलेगी और आपको कैसा फील होगा, वार्म फील होगा। सो वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड वूल इज ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर नहीं है मतलब इट डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू इट। इज इट क्लियर? एंड इट हैज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द फाइबर्स। तो जो फाइबर्स की लेयर होती है उसके बीच में क्या ट्रैप हो जाती है, एयर, और एयर क्या है, इंसुलेटर है। और वूल भी क्या है, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट
and it prevent the flow of heat from our body to the cold surrounding. अब बाहर है ठंडा और आपकी बॉडी है वार्म, तो आपकी बॉडी की वार्मथ, आपकी बॉडी की जो हीट है वो बाहर के सराउंडिंग में नहीं जाएगी और आपको वार्म ही फील होगा. Is it clear, students? So this is all about today's session, and what we have learned in today's session, we have learned the different modes of transfer of heat. Let's quickly revise. हमने पढ़ा था कंडक्शन. कंडक्शन होता है सॉलिड्स में और जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन पे. इज इट क्लियर? नेक्स्ट था कन्वेक्शन. कन्वेक्शन में ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होता है, पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट होता है और कन्वेक्शन होता है फ्लूइड्स के अंदर. एंड थर्ड इज रेडिएशन, और रेडिएशन में किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है, कुछ रिफ्लेक्ट होता है और कुछ ट्रांसमिट हो जाता है जब भी हीट किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है. और हमने पढ़ा था कि हम सर्दियों में, हम विंटर्स में वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, बिकॉज वूल इज अ बैड कंडक्टर एंड एयर इज इंसुलेटर. तो क्या हुआ, दोनों ही क्या करेंगे, आपकी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देते हैं सराउंडिंग्स में. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट today's session. Now it's time to check your understanding on the basis of few questions, and let's begin our first question. So what is our first question? That which of the following is a good conductor of heat? आपके पास 4 examples हैं और आपको बताना है कि heat का good conductor कौन सा है. Iron, steel, copper, all of these. ये सब metals हैं और metals क्या हैं आपके? They are good conductors of heat. So D is the correct answers. They are not insulators, they are good conductors of heat. Now let's move to the next question. And next question is, sunlight reaches the earth's surface through. Sunlight earth की surface तक कैसे आती है? Through which mode of transfer of heat? Convection? नहीं, convection कहाँ होता है? ये होता है आपका fluids में. Then radiation, yes. Radiation के through ही तो sun से earth तक हीट आती है रेडिएट करके. कंडक्शन, नो, कंडक्शन होता है सॉलिड्स में. कंडेंसेशन तो बहुत ही डिफरेंट बात है. दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर. कंडेंसेशन तो बहुत ही अलग बात है. सो बी इज द करेक्ट आंसर, रेडिएशन. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज विच कलर एब्जॉर्ब मोर हीट? As we have already learned that dark colors are the good absorbers and light colors are the good reflectors. So you have 4 options, black, white, yellow और red. तो आपको पता है सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा ब्लैक कलर और उसके बाद रेड, देन येलो, देन व्हाइट. Is it clear? So A is the correct answer. So students, with this we come to the end of the session today. I hope you understand the different modes of transfer of heat. And don't forget to revise and practice. See you in another session. Thank you.